आप लोगों का किसी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ अभी तक। जी भाई। ए के कौन है? हु इज ए के? ये अनवर दिस साइड सर। अनवर? क्या नाम है, अनवर? जी सर। अच्छा, मेरा ही नाम आपके पास है, हैं? क्या हम्म, करते हैं? जी जॉब करता हूँ एचसीएल में। किस डोमेन में? पालो अल्टो पे जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया? अप्रोक्सीमेट 2 इयर्स तो हो गया। तो फिर भी पॉलो उल्टू पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? हाँ थोड़ा पैनोरमा वगैरह के रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है सर। और पैनोरमा का तो क्योंकि पैनोरमा। एक एक्सेस हमारे लोगों के पास लिमिटेड ही होता है, हम्म। तो ठीक। प्रॉपर लैब करने के लिए तो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, दीपक विस्ट क्या करते हैं? I am having 8+ years of experience. हम्म। Currently, I am working in Q3 Technologies, where we need to manage the Palo Alto and Cisco firewalls. तो हाउ मच टाइम, कितना पास आउट कर दिया पॉलो उल्टू पे? Palo Alto, sir, 2 year. तो फिर तो आपका भी वही हाई मतलब, अभी Yes, sir. पॉलो उल्टू की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही दोबारा से? Hands-on experience required. इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं करती है, इसका मतलब No, ये sir. हो गया। इम्तियाज साहब कौन है? वो इज इम्तियाज? जी हेलो सर। जी, क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। अभी हाँ। रिसेंटली 1 ईयर पहले मैंने और गौरव ने सीसी एसटी वाइन किया था आपके पास से। अच्छा। जी। तो अभी इस अच्छा। सेल में जॉब कर रहा हूँ। अभी तो अच्छा। सिक्योरिटी में जाना है, तो अभी इसलिए मैंने ज्वाइन किया आपसे। ठीक है, मणिकांत कौन है भाई? वो इज मणिकांत, क्या करते हैं? सर, मैं बीटी में ब्रिटिश टेलीकॉम में एज ए नेटवर्क इंजीनियर वर्क करता हूँ। और मुझे गुड़गांव? 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, गुड़गांव। अच्छा अच्छा। डूंडा हेड़ा। गुड़गांव कहाँ पे? और डूंडा हेड़ा, डूंडा हेड़ा। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। और एक्चुअली सर वहाँ पर प्रोजेक्ट आया हुआ एसडी वैन का। अच्छा। तो एसडी वैन का तो वहाँ से एक्सपोजर मिल ही रहा है। हम्म। साथ ही साथ मुझे सिक्योरिटी फील्ड में एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ हम्म। वो एज अ टाइप ऑफ मॉनिटरिंग जो होती है ना, मॉनिटरिंग केवल होती है। ओके। और मुझे सर थोड़ा सा हैंड्स ऑन चाहिए, मतलब हम्म। कि टी शूट वगैरह मिले। ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा सर अपग्रेड करना है, इसलिए मैं ठीक है फॉलो। सर। सत्यम साहब कौन है भाई? सत्यम श्रीवास्तव? हाँ जी सर, मैं सत्यम श्रीवास्तव हूँ और फाइजर में काम कर रहा हूँ नोएडा में। और मुझे लगभग 8+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। फायरवॉल पे किस पे काम किया अभी? फायरवॉल हमारे यहाँ कई सारी फायरवॉल्स हैं। पोलो ऑल्टो भी है, चेक पॉइंट भी है। अच्छा अच्छा। और या तो 8 साल वालों को तो कर लेना चाहिए इतने दिनों में, तो अभी इतना डिले कर दिया। एक्चुअली क्या है कि हम लोग का जो अभी फायरवॉल पे है, मतलब एक्सपीरियंस अभी इस पे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये अभी हम लोग के स्कोप में रिसेंटली एडेड हुई है, मतलब 1-2 साल ठीक। पहले ही। तो ठीक है। उसके पहले हम लोग का नेटवर्क डेटा पे ही ज़्यादातर काम था। चलिए, अच्छी बात है। तुषार साहब कौन है? तुषार गर्ग? हाँ जी सर, 10+ इयर्स एक्सपीरियंस है। मैं भी सत्यम के साथ ही काम करता हूँ सर, फाइजर। चलिए। तो रेफरेंस किसने दिया हमारा? किसी के थ्रू मिला या सर्च किया? क्योंकि आजकल तो सर लोग मुझे तो चैट चैट जीपीटी पे सर्च करके आ रहे हैं आजकल तो। नहीं सर, सत्यम से ही मिला है मुझे तो आपका रेफरेंस। अच्छा। तो मेरा प्रोफाइल आप लोगों के सामने, दो प्रोफाइल है मेरे पास। एक प्रोफाइल ये है, एक प्रोफाइल ये है। ठीक। तो मैं दो डोमेन पढ़ाता हूँ, लॉ और नेटवर्किंग। तो फिलहाल आपकी क्लास नेटवर्किंग की है। जब किसी को लॉ की क्लास करनी हो तो बता देना। ठीक। ये मेरी बुक्स हैं। नाउ। ये बुक्स आपने लिखी है सर, ये 10 बुक्स? हाँ, मैंने लिखी है लॉ के ऊपर। मैं एलएलएम के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर्स को पढ़ाता हूँ। मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन। नाउ हम टॉपिक शुरू करते हैं। सिलेबस तो आपको उस पर मिल जाएगा, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे। ये जो चैट बॉक्स है अपना, इसमें अपने टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, ताकि सिलेबस जो है आपको भेज दिया जाए आफ्टर द क्लास। काफ़ी टाइम हो गया डिस्कशन करते करते, अब हम टॉपिक पे चलते हैं ताकि पढ़ाने का तरीका भी सीख लें। किसी ने तो मेरी सर एक,
जी एक एक डाउट था, जैसे सर आपने अभी बोला कि जो वीडियोस होंगी वो आप एक पोर्टल पे डाल देंगे, तो उसको जी दो ऑफलाइन वीडियोस मिलेगी सर? हमारी जो वीडियोस हैं वो पोर्टल पे पड़ेंगी, 24/7 एक्सेस रहेंगी 1 ईयर तक। जी। और लैब का एक्सेस रहेगा आफ्टर आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 महीना और एक्स्ट्रा। अगर मान लेते हैं 3 महीने में कोर्स ख़त्म होता है तो 1 महीना और आपको दिया जाएगा लैब के लिए। ठीक है। नहीं, अगर ये वीडियोस ऑफलाइन नहीं मिल पाएगी अगर एक साल के बाद, अगर हम नहीं एक्चुअली जी, हर एक की अब। अपनी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हर एक की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, हर एक के अपने पढ़ाने के ढंग होते हैं, ठीक है जी। जी। जो वीडियोस नेट पर पड़ी हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें आप ज़मीन आसमान की डिफरेंस देख सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस मेरे पढ़ाने में और बाकी नहीं, की। वो ठीक है सर। एक्चुअली अभी हम लोगों ने सीसीएनए किया था। हम्म। एक साल के बाद जब जरूरत पड़ती है ना सर, फिर होता नहीं। और एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिव साइट है नहीं, तो मोबाइल में चलती नहीं, क्योंकि अब वो उसे। आप देखें साहब, मोबाइल में क्या करना है क्या नहीं करना है, फिलहाल स्टूडेंट तो हर एक में चला रहे हैं, आपकी नहीं चल रही वो अलग बात है। और हम्म, दूसरा ये कि एक कोर्स अगर नेटवर्किंग की फील्ड में आने के बाद अगर एक कैंडिडेट एक कोर्स 1 साल में भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो हम्म, शायद मेरे हिसाब से तो उसको नेटवर्किंग में जीने का कुछ अधिकार ही नहीं है। हम्म। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आज सीसीएन आज तो नहीं आया ना। सीसीएन तो यार ये एसटी 1997 वैन की में आया। बात हो रही है सर, एसटी वैन की। जिसकी भी आप बात करें भाई, SD-WAN हर साल थोड़ी रह रहा है। हम्म, हर साल के बाद क्या 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या करेंगे आप? हम्म। हम तो आपको इतना प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमारे से कोर्स कीजिए। आपने हमारे को पोलो ऑल्टो के 15 के प्रोवाइड कर दिए, 3 महीने में कोर्स ख़त्म हो गया। अभी आपके पास 9 महीने और बाकी हैं। पूरे साल में अगर 3 बैच और होते हैं तो हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे, आप फ्री में तीनों बैच और अटेंड कर लें। ये फीचर भी दे रहे हैं जो आपका इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड नहीं देता। आप 15,000 रुपये दें, पालो ऑल्टो ज्वाइन कर लें, 3 महीने में ख़त्म हो जाए। फिर 9 महीने बचते हैं, साल भर के अंदर 3 बैच होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, सब में बैठे हमने कब मना किया है आपको। और एक ओके साल का वीडियो प्रिविलेज भी दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई ना करे तो शायद वेस्टेज ऑफ टाइमिंग है। अब शायद ओके। डाउट आउट छोड़ दें, क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट तो इसी में निकल गए डाउट के अंदर ही। जी सर, काफी टाइम हो गया सर। हाँ, क्योंकि अब देखते हैं इतने डाउट्स पूछे तो कितने लोग ज्वाइन करते हैं। हाँ जी, चलें। तो जिनके नंबर्स हैं इसमें डाल दीजिएगा ताकि सिलेबस भेज दिया जाए। देखिए ये जो टॉपिक है सामने फिलोलॉजिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जितना भी पोलो ऑल्टो की फंक्शनैलिटी है, वर्किंग है, वो सारा इसी पर ही बेस्ड है। इसको समझने के लिए अगर आपको CCNA और CCNP इन दोनों के कॉन्सेप्ट आते हैं ढंग से तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों का बेस, यानी एक तो CCNA में जो नेट हम पढ़ते हैं और CCNA में जो ACL पढ़ते हैं, ये उन सब का मिक्सचर है जो आपके सामने देख रहे हैं। जब कभी भी पोलो ऑल्टो में कोई भी डेटा ट्रैफिक एंटर करेगा उसके ऊपर ये पांचों प्रोसेस अप्लाई किए जाएंगे एग्जिट होने से पहले। ये पोलो ऑल्टो रहा। पोलो ऑल्टो के जितने भी इंटरफेसेस हैं उसके ऊपर अगर आप कोई आईपी ऐड करना चाहते हैं तो उस पोलो ऑल्टो के ऊपर आईपी ऐड हो ही नहीं सकता जब तक कि आप उसको क्या ना करें, मेंबरशिप प्रोवाइड ना करें। किसकी? जोन की। पोलो ऑल्टो में जोन को डिफाइन करना मैंडेटरी है। अब चाहें उसका नाम आप ट्रस्ट रखें या पोलो चेक पॉइंट में इनसाइड होता था, वॉट एवर जो भी रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंडेटरी नहीं है, यही रखना है। तो हर एक इंटरफेस किसी ना किसी जोन का मेंबर होना मैंडेटरी है, नहीं तो आईपी एड्रेस ही डिफाइन नहीं होगा। हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो CCNA और CCNP का जो स्टडी किया है उससे कंपेयर करते हुए पोलो ऑल्टो की स्टडी करेंगे। सिस्को के राउटर पे
अगर आपने आईपी एड्रेस डालना हो 10.1.1.1 मास्किंग 24, तो क्या कमांड होगा, कोई बताएगा? जो भी ऑनलाइन लोग मौजूद हैं, ऑफलाइन तो एक ही बैठा हुआ है। जी भाई, व्हाट इज़ द कमांड? interface ethernet 0 and then assign the IP address. ठीक IP है जी, address कॉन्फ़िग टी पर चले गए, या conft इंटरफेस पे चले गए, और यहाँ and जाने के बाद आपने आईपी एड्रेस लिखा और ये लिखा और मास्किंग लिखा। इतना एंटर करने के बाद क्या ये आईपी एड्रेस पिंग हो सकता है सिस्को के राउटर से? भाई मेरी जो क्लास होती है वो 2 वे होती है, 1 वे होती है तो मुझे पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आता है। आपने मेरे 40 मिनट लिए हैं, सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब मैं आंसर कर रहा हूँ तो कोई जवाब ही नहीं है। ये तो कोई तरीका ही नहीं है। जो इंटरेस्टेड ना हो वो क्लास को लीव कर सकते हैं। जी भाई, सिस्को के राउटर पे इफ़ आई एम अप्लाइंग दिस कमांड, तो क्या मैं पिंग कर सकता हूँ सिस्को के राउटर से इसको, कि नहीं कर सकता हूँ? या कुछ और भी करना पड़ेगा पिंग करने के लिए? राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये कौन सा आप बोले, क्या नाम है? सत्य। सत्य। कितना साल हो गया इंडस्ट्री में? सर मुझे 8+ ईयर्स है। फिर ये तो बड़ी गलत बात है। एनीबडी एल्स भी? आपके सामने एक राउटर गेटवे बनाया है। देना होगा। हाँ जी। गेटवे देना होगा सिस्टम को ना। ओहो, तो मतलब मैं गलत ही पढ़ा रहा हूँ फिर। यार यू आर डूइंग दी पोलो ऑल्टो। मैंने एक पोलो ऑल्टो बनाया, नहीं बनाया, मैंने सिस्को का राउटर बनाया, उसके ऊपर एक ईथरनेट के ऊपर आईपी डाला जो आपकी आंखों के सामने। माय क्वेश्चन इज दैट आई कैन पिंग दिस आईपी एड्रेस और नॉट? तो somebody yes इज सेइंग कि राउटिंग इनेबल्ड करना पड़ेगा, somebody इज कर सेइंग सकते हैं। प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा, somebody इज सेइंग गेटवे डालना पड़ेगा। कौन सी दुनिया में है भाई? सर इंटरफेस शट नो शट है ना? अरे भाई वो तो करवा ही दिया आपने। उन्होंने अभी करा नहीं ना सर, इसलिए तो पूछ ठीक रहा है था साहब, सर। ये भी बारीकी भी कर लो, चलो आप बताओ क्या होगा। मुझे इसको पिंग करके देखना है, दिस आईपी एड्रेस इज वर्किंग ऑन दिस रूटर और नॉट। तो कुछ और करना पड़ेगा, इतना काफ़ी है। सर सही है। सेम राउटर में तो सर पिंग हो जाएगा, हो अगर जाएगा। सेम राउटर से। हाँ। हाँ तो भाई यही आंसर देना, इतने मुझे छोटे लगा कि छोटे। आप नेटवर्क में पिंग अरे करना चाह कहाँ रहे हो, दैट्स नेटवर्क वाई। भाई, आपकी आंखों के सामने ही है, डिस्प्ले ना हो रहा हो स्क्रीन तो बताओ, इतना सा डायग्राम बनाया है आपके सामने लिखा है तो। सही है सर। इतना करने के बाद मैं अगर एंटर करता हूँ तो आई विल गेट दी 100% रिप्लाई, ना किसी राउटिंग की करने की इनेबल्ड है, चूंकि राउटिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है। हम्म। सिस्को के राउटर में आईपी वर्जन 4 की राउटिंग इनेबल्ड होती है, 6 की राउटिंग ज़रूर इनेबल्ड करनी पड़ती है। हाँ, अगर मैंने 6 डाला होता तो योर क्वेश्चन वाज दी वैलिड, कोई दिक्कत नहीं था। अब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना सा काम किया गया, इंटरफेस पे गए और ये किया और आपको पिंग मिल गया। लेकिन अगर यही टास्क आप इस पोलो ऑल्टो के इस इंटरफेस पे करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो इंटरफेस है इसका ऑपरेशनल मोड क्या है। बात समझ में आ रही है? पोलो उल्टो बाई डिफॉल्ट जो पड़ा होता है टैप मोड में पड़ा होता है। किस में पड़ा होता है? टैप मोड में। टैप का कोई फुल फॉर्म नहीं है, मॉनिटरिंग मोड में पड़ा होता है। तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इसको लेयर 3 बना रहा हूँ। किसी ने स्विच पे काम किया हुआ है सीसीएनए में? जी भाई, स्विच कॉन्फ़िगर जी। किया है? ठीक है। अगर मुझे आईपी एड्रेस डालना पड़े स्विच के इंटरफेस पे तो क्या कमांड होती है? सर वो बाय डिफॉल्ट तो लेगा नहीं ना आईपी वो एड्रेस, स्विच L2 पोर्ट अगर लेयर स्विच। 3 के लिए, स्विच पोर्ट लेयर 2 के लिए। जी, आंसर जवाब दिया किसी ने कि हमें नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा तो लेयर 3 बनेगा। ठीक है, तो हम ही कह सकते हैं इन केस ऑफ द स्विच पोर्ट के दो मोड है, एक तो L2 है और एक L3 है। ऐसे ही पोलो ऑल्टो में हमें L3 मोड डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? हमें ये बताना पड़ेगा कि वो कौन सी वर्चुअल इंस्टेंस के अंदर है। किसी ने वीआर पढ़ा है? वीआरएफ?
जी यस सर। routing and forwarding जी, extensively वर्चुअल subnet राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ही राउटर के अंदर मल्टीपल राउटिंग टेबल की इंस्टेंसेस को जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर पोलो ऑल्टो में इस वीआरएफ का नाम क्या है? वीआर है। क्या नाम है यहाँ पे? वर्चुअल राउटर। नाम बदल गया है। जो वीआरएफ होता है यहाँ पे क्या नाम है उसका? वीआर। तो आपको पोलो ऑल्टो में इंटरफेस को वीआर में डालना पड़ेगा, चाहे आप बनाएं या डिफॉल्ट वाला यूज करें। तीसरा चीज, आपने ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका सिक्योरिटी जोन कौन सा है। राउटर में हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। चौथा, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई उसका आईपी और मास्क क्या है, जो हमने यहाँ डिफाइन किया था। और सिस्को के राउटर में एंटर करते ही यू आर गेटिंग द आईपी एड्रेस, यानी हम ये कह सकते हैं सिस्को के इस इंटरफेस पर हर एक तरह की सर्विस अवेलेबल है। लेकिन पोलोल्टो में ऐसा नहीं है। आपको एक MGMT प्रोफाइल बनाना पड़ेगा एंड दैट विल अप्लाई ऑन द इंटरफेस। तो मैं अगर पिंग करके देखना चाहता हूँ इट सेल्फ भी, कहीं से भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पिंग का प्रोफाइल इनेबल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर MGMT के अंदर हम पिंग का प्रोफाइल इनेबल्ड कर देंगे। इतना करने के बाद भी व्हाट विल हैपन कि मेरा आईपी पिंग नहीं हो सकता है, चूंकि ये जितना भी किया गया है इसको कहा जाता है कैंडिडेट कॉन्फ़िग। सिस्को के राउटर में मैंने राइट नहीं किया, जो भी लिखा है वो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर है और पिंग हो रहा है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर कमिट कर दूंगा तो फिर मैं पिंग कर सकता हूँ। यानी मुझे जो छोटा सा काम सिस्को के राउटर में करना पड़ रहा था वो पोलो ऑल्टो में ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ, क्या ये जो मैंने कहा है सही है, गलत तो नहीं है, उसको हम लैब करेंगे तो वेरीफाई करेंगे, जाहिर सी बात है। नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पर किसी पोलो ऑल्टो को हमने आईपी वगैरह डाल दिए हैं, प्रोसीजर बता दिया गया, लैब जब करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर एक डिवाइस आपने लगा दी है, फॉर एग्जांपल उसका आईपी एड्रेस 1.1 है। ये ईथरनेट है, उसके ऊपर यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड द आईपी एड्रेस दिस वन। यहाँ से एक E1 है, फॉर एग्जांपल दैट्स गोइंग टू द इंटरनेट क्लाउड। यहाँ पे कुछ भी आईपी एड्रेस हो सकता है। और जो जोन है यहाँ पर लेट्स से ट्रस्ट जोन है और यहाँ पर अनट्रस्ट जोन है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप कर रहा हूँ। CCNA में, CCNA के अंदर आपने ACL बनाई है, कौन कौन सी ACL बनाई है? जी भाई। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। और एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड ACL के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बताएं जरा। सर एक तो सोर्स आईपी होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी होगा। और पोर्ट्स डाल सकते हैं हम, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। और और उसमें लॉग्स के लिए हम एंटर कर सकते हैं, स्टैब्लिश अगर हम। लॉग्स तो मैंडेटरी नहीं है ना। मैंडेटरी पैरामीटर बताएं, वो तो ऑप्शनल है। सोर्स सर आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट और इसमें सर नंबरिंग होती है 1000। अगर नेम्ड मोड है तो नेम डाल सकते हैं। और नंबरिंग में सर इसकी 1000 से लेके वो तो बनाने का तरीका हो गया, वो तो बनाने का जी। तरीका हो गया। पैकेट जो जाएगा, पैकेट का जो फ्लो में है, सोर्स आईपी हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, एक चीज़ और मिस हो रही है, कोई बताएगा क्या है? पोर्ट। पोर्ट तो हो गया भाई। पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन आईपी से। वाइल्ड कार्ड। अरे भाई कहाँ पहुंच गए? प्रोटोकॉल भाई। बिना प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। नाउ ये जो ACL आप बनाते सर हैं। जी। इंटरफेस पे लगानी पड़ेगी किसी। अरे वो तो अलग प्रोसीजर हो गया, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि भाई जो ACL है उसके जो कंपोनेंट्स है कौन कौन से हैं? इतनी कंपोनेंट्स होते हैं बस बाय डिफॉल्ट। नाउ ACL जो आप CCNA में लगाते हैं वो ट्रैफिक के आने से पहले लगाते हैं या जब ट्रैफिक आ जाता है तो ACL लगाना शुरू करते हैं? पहले।
पहले लगाते हैं। बस इतना सी आंसर पूछना था, अब यहाँ पे सारी चीज़ आसानी हो जाएगी समझने में। अच्छा, पोलो ऑल्टो के अंदर रूल ये है कि जैसे हम एसीएल बनाते हैं टॉप टू बॉटम काम करती हैं, ऐसे ही यहाँ पर पोलो ऑल्टो में उसकी जगह पे एसीएल की जगह क्या चीज़ काम करेगी? एसीएल रिप्लेस हो जाएगी किससे? सिक्योरिटी पॉलिसी से। पॉलिसी से। तो जो आप एसीएल बनाते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एसीएल का एक पार्ट होता है मैच, क्या होता है? मैच। और दूसरा क्या होता है? मैच। एक्शन। अगर मुझे किसी ट्रैफिक को डिनाई करना है तो क्या ये सारे पैरामीटर मैच करने पड़ेंगे नहीं। या पॉलिसी को सर डिनाई करना है तो फिर उस पॉलिसी को ऊपर सबसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नहीं, मैं भाई पढ़ा ही नहीं रहा सिर्फ पोलो ऑल्टो आईपी। अभी। आप जो पोलो ऑल्टो पढ़ के बैठे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सीसीएनए की बात कर रहा हूँ, और उसी की लैंग्वेज में बात करें बस। सिर्फ आईपी लगेगी सर। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि एसीएल के अंदर एक मैच होता है और एक एक्शन होता है। क्या अगर किसी ट्रैफिक को डिनाई करना है तो क्या हम मैच करेंगे इसको, या ऐसे डिनाई मार देंगे? मैच करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। और परमिट करना है तो तब भी मैच करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो मैच तो मैंडेटरी है, दोनों ही केस में करना है, चाहे एक्शन आप डिनाई करें या एक्शन आपके पास परमिट करें। बात समझ में आ गई? जो सीसीएनए में एसीएल आपने पढ़ी है उसमें के जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं ये आपको प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में सारे अभी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर क्या है? वो है जोन। फ्रॉम विच जोन टू विच जोन। पोलो ऑल्टो में वो ये चेक करता है कि ट्रैफिक की जो पॉलिसी है, जो मल्टीपल, जैसे एसीएल शो एक्सेस लिस्ट में जब जाते हैं तो मल्टीपल पॉलिसीज बनी होती हैं, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल्स क्या बने होंगे? रूल्स बने होते हैं पोलो ऑल्टो के अंदर। कहाँ गया ग्राफिकल मोड? और यहाँ पर दो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। जब हम बनाएंगे अपनी पॉलिसीज तो वो कहाँ जाती रहेंगी? ये नीचे आती रहेंगी और हमारी पॉलिसी ऊपर चलती चली जाएंगी। तो टॉप टू बॉटम वो काम करेगा। तो जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी में ये अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और। स्विच के अंदर वीलान बनाए आपने? स्विच के अंदर वीलान बनाए किसी ने? जी। यस सर। बाय जी। डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स किसी वीलान में होते हैं? नहीं, डालने हाँ, पड़ते हैं। विलेन कौन विलेन बताओ? मल्टीपल होते लाइन हैं। में एडमिन होते हैं। एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव विलेन जो होती है वो उसमें होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट वीलान। अगर वीलान होना, अगर कोई पोर्ट किसी वीलान का मेंबर ही ना हो तो बात कर लेगा? कभी चेक किया किसी ने? नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा करेगा, सर। 100% नहीं करेगा। उसकी लाइट जो है जिंदगी भर के लिए इसी कलर की हो जाएगी, एम्बर कलर की। ठीक है ना? तो हर एक पोर्ट को मैंडेटरी है स्विच के अंदर किसी वीलान का मेंबर होना। बात समझ में आ रही है? इसी, और वो जो वीलान था वो क्या थी? लॉजिकल बाउंड्री है कि फिजिकल बाउंड्री है? लॉजिकल। लॉजिकल लॉजिकल। बाउंड्री है। सिमिलरली यहां पर जो जोन का कॉन्सेप्ट है, जोन फिजिकल बाउंड्री नहीं है। जोन क्या है? एक लॉजिकल बाउंड्री है। और पोलो उल्टो में मैंडेटरी है कि पोर्ट के ऊपर जोन डिफाइंड किया जाए। अगर जोन डिफाइन नहीं करेंगे तो कोई पॉलिसी नहीं बन सकती है। क्या ये सही है जो मैंने स्टेटमेंट दिया है? देखें जरा। इफ यू वांट टू क्रिएट द पॉलिसी इन पोलो ऑल्टो, तो पॉलिसी बन ही नहीं सकती जब तक कि आप डिफाइन ना करें जोन को। देखता हूं कोई बना है कि नहीं बना है यहाँ पे। अभी फिलहाल कुछ नहीं बना है। लेट्स से किसी इंटरफेस पे आईपी जाके डाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल E1/2 इंटरफेस है सिस्को के राउटर पे, तो आपको डालना आता ही है। देखो, E1/2 के ऊपर अगर आईपी एड्रेस मुझे डालना है पोलो उल्टो पे, तो मुझे E1/2 पे, यानी जैसे ये जो कमांड आप देख रहे हैं, ये कमांड किसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के, राइट? या स्विच में शो वीलान ब्रीफ के, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। अगर हम देखते हैं यहाँ वीलान का भी कॉन्सेप्ट है, वीआरएफ का भी कॉन्सेप्ट है, आईपी का भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट है। तो 1/2 पे मैंने क्लिक किया। बाई डिफॉल्ट कौन से मोड के अंदर है? टैप मोड के अंदर है। मुझे अगर आईपी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको लेयर
सर आप हाँ, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कुछ ये, क्योंकि दिख नहीं रहा है कुछ। सबको नहीं दिख रहा है, किसी एक को नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। दिख रहे हैं जिसको सर। जिसको नहीं दिख रहा है वो दोबारा से लॉग इन करे, उसकी स्पीड कम है। तुषार ये इसको स्क्रीन को स्क्रॉल करो लेफ्ट राइट, तो तुम्हें स्क्रीन शेयर होगी तो शायद। क्या आप मोबाइल पे हैं क्या? नहीं सर, तो फिर सिस्टम मोबाइल पे। में तो दिखना अच्छा। चाहिए यार। अब पहले ही सिक्योरिटी लग गई, अभी तो सिक्योरिटी लगाई भी नहीं हमने कुछ। हाँ। तो मैंने लेयर 3 चूज किया, फिर मैंने कहा कि आपको वर्चुअल राउटर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट बना हुआ है, कैसे वर्चुअल राउटर बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। किसी जोन को देना पड़ेगा, तो जोन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। हमने जोन का नाम लेट से दे दिया कि लेट से लैन जोन दे दिया, ओके कर दिया, तो लैन जोन हो गया। वर्जन 4 पे चले गए, आईपी, और जो आईपी डायग्राम में भी दिखाया था, 10.11.254/24, और पिंग का एक प्रोफाइल एडवांस में जाने के बाद एमजीएमटी प्रोफाइल में जाएंगे। एमजीएमटी प्रोफाइल यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, और यहाँ पे पिंग पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। इतना हमने काम किया और ओके किया, आईपी भी आ गया, पिंग का प्रोफाइल भी आ गया, डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर में भी आ गया। लेकिन इस पोलो ऑल्टो का जो एड्रेस है वो कितना है? 10.10.13.8 है। लेट से मैं इसका CLI लेता हूँ, और CLI के लिए मैं लेट से अपने यहाँ पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर एडमिन ADMIN@123। कैप्स ऑन है, ठीक है। तो ये मैंने कंसोल ले लिया है पोलो ऑल्टो का, और यहाँ पर अभी हम देखते हैं शो। ये डिस्प्ले हो गया भाई, जो CLI है, CLI दिखाई दे रही है, विजिबल है। सर सर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? और बड़ा करूं? यस सर, विजुअल है। ये तो बहुत बड़ा हो गया यार, नहीं इससे नहीं, बड़ा क्या करें? ठीक है सर, ठीक है सर, तो ठीक है। शो राउटिंग राउट, सिस्को के राउटर में क्या कमांड चलती है? शो शो आईपी आउट। राउट। यहाँ चलती है शो राउटिंग राउट, कोई भी आउटपुट नहीं आई अभी तक, जबकि मैंने आपके सामने अभी उसमें आईपी एड्रेस डाला। क्यों नहीं आई? सर क्योंकि कमिट नहीं करा ना अभी जब, सिक्योरिटी पॉलिसी के अरे अंदर। तो बता तो रहा हूँ भाई, मैं बोलूँ कि आप बोलोगे? सॉरी 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 सॉरी। समझा समझा के पढ़ाने दो ताकि दिमाग में चला जाए कुछ। जी तो यहाँ पर हमने डाला तो सही आईपी एड्रेस, लेकिन उस आईपी एड्रेस को हमने क्या नहीं किया? कमिट नहीं किया। कमिट कर देंगे तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, इसको किया हमने कमिट। जब तक कमिट होगा नहीं, तब तक इस टेबल में एंट्री नहीं आ सकती है, और जब तक राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं आ सकती, पिंग हो नहीं सकता। ये बेसिक ही लॉ है। सिस्को का भी एक राउटर ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी क्लास में होंगे जिनको सिस्को राउटर भी कॉन्फ़िगर करना नहीं आता। कल ही बैच पढ़ाया एक, सिस्को के राउटर में आईपी डालना नहीं आया, पोलो ऑल्टो शुरू हो गई क्लास। अब क्या पढ़ाएंगे हम? वहाँ पे कमिट हो गया होगा, एप्लीकेशन फेल्ड हो गई है, चूंकि एप्लीकेशन पे तो हम काम कर नहीं रहे, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो हमने लिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं शो राउटिंग राउट में, तो यहाँ पे क्या हुआ? एप्लीकेशन फेल्ड ही हो गई क्या? अच्छा,
NTP बेस्ड फाउंड। अच्छा, एक्चुअली लाइसेंस बेस्ड डाल दिया है तो डायनेमिक अपडेट। तो यहाँ पे कमेंट करते हैं।
तो 99% पे आ जाती है टेबल, देखते हैं। सक्सेसफुली हो गया है। और राउटिंग टेबल में ये आ गया है। अब हमने फ़ॉन्ट साइज इतना बड़ा कर लिया है कि वो एक लाइन में जो है आ भी नहीं रही आउटपुट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आईपी जो हमने डाला है, ये आपके पास आईपी एड्रेस, नेटवर्क आईडी आ गई, ये उसका अपना आईपी एड्रेस आ गया। ए का मतलब एक्टिव है, सी का मतलब कनेक्टेड है, इस इंटरफेस के ऊपर है। अब हम यहाँ से अगर चाहें तो उसको पिंग कर सकते हैं। सिस्को के राउटर पे जाके एक आईपी डाल देते हैं ताकि देख सकें क्या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो रही है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में यहाँ पे होस्ट नेम R1 और इंटरफेस डिग 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1 और 255 नो शेट। सिस्को के राउटर से यहाँ से अगर हमने ट्रैफिक भेजना हो तो किसी सोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सोर्स आईपी एड्रेस यही लेकर जाएगा और इंटरफेस भी यही लेकर जाएगा। यहाँ से हम अगर पिंग करना चाहें तो इस तरीके से पिंग कर सकते हैं और ये पिंग हो जाएगा। पहला पैकेट लॉस क्यों हो गया, कोई बताएगा? सर वो आर पेंट्री वाला आप उसमें। रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, आर में फर्स्ट अप्लाई में वक्त ज़्यादा लग गया, हमारे पास 2 ही सेकंड था एक डॉट के आने का, तो वो इसलिए हो गया। अब अगर पॉलो ऑल्टो पे अगर मैं जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल 10.1.1.1, तो ये तो पिंग नहीं हुआ। अब कोई कह सकता है सिंटेक्स एरर है, तो सिंटेक्स एरर को ठीक कर लेते हैं। पिंग होस्ट, अगर इसको पिंग करते हैं तो ये पिंग नहीं हुआ, ये पिंग होना चाहिए था। अब जब कभी भी ऐसा होता है कोई भी रिक्वेस्ट पॉलो ऑल्टो से इटसेल्फ जनरेट की जाएगी उसके प्लेटफॉर्म से, तो बेसिकली वो कहाँ पे निकल जाती है? वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पे चली जाती है। हमारा पॉलो ऑल्टो इसको हिट करने के बाद ये ढूंढ रहा है कि 10 कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो पोलो उल्टो से अगर रिक्वेस्ट जनरेट की जा रही है और हम इसको पिंग कराना चाहते हैं तो सिंटेक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। और चेंज क्या करना पड़ेगा, क्या होगा? चेंज क्या करना पड़ेगा? पिंग सोर्स 10.1.1.254 देन होस्ट, इस तरीके से हम पिंग कर सकते हैं फ्रॉम दी पोलो ऑल्टो से अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये रिप्लाई मिल गया। अब मुझे डिस्कशन करना था इस स्लाइड के बारे में, इसलिए मुझे आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ा। क्या डिस्कशन करना था कि यहाँ जो स्लाइड है उसमें जोन के बारे में दे रखा है, और ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा पॉलिसीज़ का ही सारा का सारा पार्ट है। ऊपर से हम कुछ कंटेंट्स मैच करते हुए आ रहे हैं, कुछ पैरामीटर्स, जहाँ पे एक पैरामीटर पॉलिसी के अंदर जोन भी है। तो अगर लेट से इफ़ यू आर गोइंग टू दी पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी पे जा रहे हैं और इफ़ यू आर मेकिंग दी पॉलिसी, तो पॉलिसी में अगर आप पॉलिसी बनाना चाहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी, तो पॉलिसी बिल्डअप नहीं हो सकती जब तक कि आप जोन को डिफाइन ना करें। मैंने ऐड किया यहाँ पर, मैंने कुछ भी नाम रख दिया, लेट से लैंड टू वैन, कुछ भी नाम दे दिया। यहाँ पर आपको रेड मार्क दिखाई दे रहा होगा, सोर्स के नीचे भी और डेस्टिनेशन के नीचे भी। ये दो मैंडेटरी फील्ड है जो कि कंपलसरी हैं। सोर्स जोन में जाने के बाद यहाँ पर एक बटन है जो हाईलाइट नहीं हो रहा है अभी। ये ओके का बटन तब तक हाईलाइट नहीं होता, यानी इस तरीके से नहीं आता, जब तक कि आप ये येलोइश कलर को फिलअप ना करें। जब तक आप जोन डिफाइन नहीं करेंगे ये आप नहीं आ सकता। आप चाहे सोर्स आईपी एड्रेस डिफाइन कर दें, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, आपको यूज़र डिफाइन कर दें, डिवाइस डिफाइन कर दें, डेस्टिनेशन का कोई आईपी एड्रेस डिफाइन कर दें, लेट से 122.160.50.12 कुछ भी डिफाइन कर दें, आप एप्लीकेशंस डिफाइन कर दें, ये सारे के सारे ऑप्शनल पैरामीटर हैं पॉलो ऑल्टो के लिए। पहला मैंडेटरी फील्ड क्या है? यूआरएल फिल्टरिंग कुछ भी डिफाइन कर दें जो भी आप चाहते हैं। एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ है, लेकिन ये ओके आके नहीं दिया, क्यों? जब तक आप जोन डिफाइन नहीं करेंगे तो आपने जोन डिफाइन करना पड़ेगा कुछ भी।
और डेस्टिनेशन में भी कुछ भी, अगर कोई जोन नहीं है, लेट से अगर लैन ले लेता हूँ तब भी चलेगा। जोन का मैंडेटरी है, लैन टू वैन जा रहा हो, लैन टू डीएमसी जा रहा हो, अगर ये ना डिफाइन करूं मैं किसी और पैरामीटर्स को, केवल मैं नाम देने के बाद सोर्स जोन में लैन डिफाइन कर दूं, डेस्टिनेशन में जाने के बाद एनी या लेट से टेस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया, ये डिफाइन कर दूं, तो ये ओके का बटन आता है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले पोलो ऑल्टो फ्लो लॉजिक में जो ये लिखा हुआ है, पहले जोन को मॉनिटर करता है। जोन अगर मैच होते हैं तो यहाँ पर एक टर्म है आईपी एड्रेस, और यहाँ पर भी आईपी एड्रेस होना चाहिए, लेकिन पोलो ऑल्टो ने नहीं लिखा है जो कि होना चाहिए, क्योंकि सोर्स से डेस्टिनेशन जोन पे ट्रैफिक जाएगा तो डेस्टिनेशन का भी कोई आईपी एड्रेस होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन का कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा और वो ट्रैफिक चला जाएगा। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि ये मशीन जाना चाहती है यूट्यूब के ऊपर, तो इसका सोर्स आईपी एड्रेस ये है, इसका जोन क्या है, ट्रस्ट है, इसको यूट्यूब पे जाना है, उसका कुछ यूआरएल होगा, कुछ आईपी एड्रेस होगा, और वो किसी जोन के अंदर मौजूद होगा। तो जब कभी भी सोर्स डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि ये एक राउटर है सिस्को का, यहाँ पर एक स्विच लगा रखा है, ईथरनेट के ऊपर एक आईपी एड्रेस है 254, और यहाँ ईथरनेट 1 के ऊपर एक दूसरा आईपी एड्रेस है 211254। ए मशीन यहाँ से अटैच कर दिया गया 10111, और बी मशीन यहाँ पर अटैच कर दिया गया 2111, 2112। क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं ए मशीन से पिंग करना चाहता हूँ 2112 को, इस मशीन का गेटवे मैंने डिफाइन कर दिया है 254 दिस वन, और इस मशीन का गेटवे ये वाला डिफाइन कर दिया है। क्या R1 राउटर में किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी इफ़ आई वांट टू सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस मशीन टू दिस मशीन? जी भाई। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, गेटवे है, इसके पास पहुंचेगा। ये राउटर इस आईपी पर रिक्वेस्ट भेजने से पहले इस राउटर की कौन सी टेबल चेक करेगा? विच टेबल? कोई टेबल देखेगा ट्रैफिक को यहाँ भेजने के लिए? उस टेबल का नाम क्या है? राउटिंग टेबल्स। राउटिंग टेबल। पोलो ऑल्टो में उसका नाम राउटिंग टेबल नहीं है, उसका नाम क्या है? फॉरवर्डिंग लुकअप। तो सिस्को की राउटिंग टेबल और पोलो ऑल्टो का फॉरवर्डिंग लुकअप एक ही चीज़ है। सोर्स से ट्रैफिक को जाना है डेस्टिनेशन के ऊपर, लेकिन किसके थ्रू जाना है? इस वाले फील्ड के थ्रू। तो यहां पर एक तो फॉरवर्डिंग लुकअप का कॉन्सेप्ट है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है पीवीएफ। तो पोलोल्टो यहां पर ये मॉनिटरिंग कर रहा है कि अगर मुझे यहां से यहां जाना पड़े तो पीवीएफ और राउटिंग लुकअप, इन दोनों में से क्या चूज करूं, विच वन इज प्रीफर? तो सबसे पहले अगर पीवीएफ कॉन्फ़िगर्ड है तो ट्रैफिक डेस्टिनेशन जोन पे जाने के लिए पीवीएफ के थ्रू प्रीफर किया जाएगा। अगर पीवीएफ इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड तो वो नॉर्मल राउटिंग लुकअप के थ्रू जाएगा। अब ये पीवीएफ क्या है? सीसीएनपी में, सीसीएनपी के अंदर आप लोगों में से किसी ने पीवीआर पढ़ा है? जी। पीवीआर में हम क्या बेस्ड करते राउटिंग हैं? सर। पीवीआर में क्या करते हैं, एक आईएसपी 1 होता है और एक आईएसपी 2 होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सी कस्टमर का राउटर होता है, ये दोनों इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हमारा लैन सेटअप है, ए मशीन है, बी मशीन है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई। हो सकता है इन दोनों का ट्रैफिक ऐसे करके बाहर जा रहा हो, बट आई वांट कि
मशीन बी का ट्रैफिक जब यहाँ पर आए तो वो ISP2 से जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CCNP के अंदर एक ACL बनाते हैं, अगर किसी को याद हो तो। फिर क्या बनाते हैं, एक राउट मैप बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, ACL को राउट मैप में कॉल करते हैं और और क्या कर देते हैं कि तुम्हारा सेट कर कर देते देते हैं। हैं। नेक्स्ट हॉप कौन है, ISP2 है। और पॉलिसी को यहाँ जाके थर्ड वाले पॉइंट पे लगा देते हैं। लेकिन ये PVR तब तक तो काम करती है जब तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक की बात है। लेकिन अगर ये डाउन हो जाए तो PVR क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आपका ट्रैफिक यहाँ जाएगा और ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा IPSLA, पढ़ा है किसी ने? जी भाई। ट्रैकिंग के लिए लगाते हैं, एक और यस इक्वल सर। भेजते रहते हैं कंटिन्यूसली, चाहे ट्रैफिक आए कि ना आए। तो इन केस ऑफ दी पोलो ऑल्टो, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं, PVF। बात समझ में आ रही है? तो PVF का अलग से पोलो ऑल्टो में लैब होगा। कहाँ पर लैब होगा, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, ये अलग से एक सेपरेट लैब इसके ऊपर बनाया जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि PVF वाला जो कॉन्सेप्ट है या PVR का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्या है कि जब कभी भी हमें सोर्स से डेस्टिनेशन जाना होता है तो ट्रेडिशनल राउटर के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, राउट सिलेक्शन कंपोनेंट। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? जी भाई, एनीबडी? राउट सिलेक्शन कंपोनेंट, मेरे पास दो लिंक हैं, एक एयरटेल का, एक ACT का है। ये क्लाइंट है, यहाँ से दो ISPs हैं, ISP1 भी है, ISP2 भी है। मेरे PCs को बाहर जाना है, ट्रैफिक इसके पास आ गया। ये राउटर कैसे चूज़ करे कि मैं ISP1 से जाऊं या ISP2 से जाऊं, इंटरनेट क्लाउड पे या कहीं और जाने के लिए? कौन से कंपोनेंट होते हैं? जी भाई, तो कोई सबसे बता। पहले तो मोस्ट सर अप्रोप्रिएट राउट। सबसे पहले मोस्ट अप्रोप्रिएट राउट सर, जो मतलब जिसका आ, LM, जिसका मास जो लॉन्ग, है। जी, लॉन्गेस्ट मैच या हाईएस्ट मैच प्रीफिक्स। उसके बाद, सर सर एडी एडी। वैल्यू। उसके बाद एडी वैल्यू। अच्छा। तीसरे नंबर पे मैट्रिक। मैट्रिक। ये तीन कंपोनेंट हैं। बाय डिफॉल्ट राउटर का जो डिसीजन है वो किस पर होता है, डेस्टिनेशन NID के ऊपर होता है। ये लुकअप किसके लिए करते हैं, अपने लिए नहीं, डेस्टिनेशन NID के लिए। लेकिन जब हम PVF लगा देते हैं या PVR लगा देते हैं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस अब नहीं रहता है। अब जो यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक रूट होगा। जब हम ट्रेडिशनल राउटर में ये लगाते हैं तो हम एक कमांड के थ्रू ये देख लेते हैं, डीबग IP पॉलिसी के थ्रू, कि कौन से सोर्स एंड कौन से डेस्टिनेशन के लिए पॉलिसी हिट हो रही है। तो अगर PVR इज कॉन्फ़िगर्ड या PVF इज कॉन्फ़िगर्ड तो नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसीजर का लुकअप नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेन एवर दी ट्रैफिक विल हिट ऑन दी पॉलो ऑल्टो तो उसको सोर्स जोन से डेस्टिनेशन जोन पे जाना होगा। तो अगर PVF है तो PVF प्रीफर होगा, ये प्रीफर नहीं होगा। नाउ, अभी अप्लाई कुछ नहीं हुआ है, अभी सब सारा का सारा मॉनिटरिंग हो रहा है, मैचिंग की जा रही है, कहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा, कौन सा फॉलो नहीं होगा। वो तो पैकेट यहाँ से निकल के बाहर जाएगा तो यहाँ पे पॉलिसी लगेगी जाके। अभी सब मैचिंग चल रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है। तो अगर ये ट्रैफिक बाहर जाना चाहता है यूट्यूब के पास, ये जो IP लिखा है पब्लिक IP है कि प्राइवेट IP है? प्राइवेट। प्राइवेट IP है। कल परसों मैंने किसी का क्लास लिया था, उसने कहा ये पब्लिक IP है। उसने भी पोलोल्टो ही क्लास करनी थी। तो ये जब बाहर जाना चाहेगा तो क्या मेरा ट्रैफिक का रिप्लाई मिल जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने पॉलिसी बना दी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ट्रैफिक नहीं जाएगा, डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर पॉलिसी बनाना पड़ेगा। लेट सपोज कि मैंने पॉलिसी बना दी, तो क्या मेरा ट्रैफिक यहाँ से जाकर रिप्लाई मेरे को मिल जाएगा?
इस आईपी का? नहीं सर, नहीं सर, राउटिंग भी अपना कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? डिफ़ॉल्ट सर राउट भी उसको कॉन्फ़िगर प्राइवेट करना आईपी ना, पड़ेगा। प्राइवेट आईपी राउटेबल नहीं होती है। राउटेबल नहीं होती है? क्या क्या मेरा ट्रैफिक चला जाएगा बाहर, इस पॉलो ऑल्टो से बाहर निकल जाएगा? टेस्ट किया किसी ने कभी? अगर मैं राउटर के इस इंटरफेस पर एक वायर शार्क लगा दूं, पैकेट कैप्चरिंग टूल, तो क्या पॉलो ऑल्टो ट्रैफिक भेजेगा बाहर के नहीं? चेक। भेजेगा सर, लेकिन वापस नहीं होगा भेजेगा, रिटर्न के बाद। वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है, भेजेगा तो सही 100%, चूंकि राउटर है, भेजेगा। तो राइट। मुझे क्या चाहिए रिप्लाई वापस आने के लिए? नेट चाहिए। तो अब ये देखेगा कि भाई जो ट्रैफिक जा रहा है बाहर, तो मेरे पास कौन कौन से नेट मौजूद हैं। तो पोलो ऑल्टो के अंदर नेट की भी एक लंबी सी लिस्ट है। पोलो ऑल्टो कहता है जी हमारे पास तो बहुत तरह के नेट पॉलिसी लगी होंगी, बहुत तरह के नेट हैं, कौन से नेट में इसकी एंट्री होगी, क्या एस नेट के अंदर होगी या डी नेट के अंदर होगी। तो एस नेट के अंदर भी मल्टीपल फ्लेवर हैं। एस नेट के अंदर क्या इसकी एंट्री DIPP के अंदर आती है, या DIPP के अंदर इंटरफेस के ऊपर मैप है, इंटरफेस आईपी है या ट्रांसलेटेड आईपी है, ये दो अलग अलग लैब हैं। क्या वो इस रूल में नहीं आता, क्या वो इस रूल में आता है, डायनेमिक आईपी वाले रूल में आता है, क्या वो स्टैटिक आईपी वाले रूल में आता है, इन विच रूल किस में आ रहा है। तो जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, तो मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मेरा नाम क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो अगर ट्रैफिक की ट्रैवलिंग के दौरान, ट्रांजैक्शन के दौरान, अगर सोर्स का ओरिजिनल जो सोर्स था इसका आईपी चेंज हो जाता है, इसका आईपी चेंज हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि सोर्स नेट हो रहा है। लेकिन क्या ये मैंडेटरी है कि डेस्टिनेशन नेट भी ज़रूरी है? अगर मुझे इंटरनेट से कोई चीज़ एक्सेस करनी है, तो क्या सोर्स नेट से काम हो जाएगा, डेस्टिनेशन नेट भी कहीं होता है? आपने अपनी मशीन से कोई फ्री वाली साइट पे चले गए जहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़ा हुआ था, तो आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप क्लाइंट हैं, इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे एक सर्वर रखा हुआ है। तो ये जो सर्वर रखा होगा, ये क्या पब्लिक आईपी पे डायरेक्टली होस्टेड होता है, या ये भी कहीं प्राइवेटली पड़ा होता है जिसको आप एक्सेस कर रहे होते हो? जी भाई, जिसको सर जो जो रिसोर्सेज आप एक्सेस कर रहे होते हो, क्या वो हमेशा ही पब्लिक आईपी पे सर पड़ा वो होता है? डीएमजी वगैरह में भी तो रखे रहते हैं। हाँ। तो जो रिसोर्स आप एक्सेस कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्टली आपके साथ फेसिंग है, या वो कहीं और, वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस पे कहीं रखा होगा? तो जिस सर साइट को आप वो भी एक्सेस प्राइवेट। करते हैं उसके पास यहाँ तो पब्लिक होगा, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ डिवाइस, LTM, लोड बैलेंसर काइंड ऑफ लगा होगा, स्विच लगे होंगे, फिर यहाँ पे मल्टीपल, वहाँ पे सर्वर्स लगे होंगे, राइट? वहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स लगे होंगे, कहाँ चला गया, मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे लगे होंगे। यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, तो यहाँ से जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपका खुद का जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे, वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। लेकिन जब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से निकल के इससे बाहर निकलती है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पब्लिक आईपी के अंदर। यानी इस आईपी का यहाँ पर क्या हो गया, सोर्स नेट। इस आईपी का क्या हो जाएगा, सोर्स नेट। जिसको आप हिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ का जो आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 202.1982.9 है, जिस यूआरएल पे आपने हिट किया उसका ये कन्वर्जन ये हो गया। तो ये जो आईपी एड्रेस था जिसको आप हिट कर रहे हैं, आपका सोर्स आईपी एड्रेस ये था, आपका सोर्स नेट का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल बदल कर ये हो गया 212.1982.7 हो गया। जब इसने हिट किया इस वाले आईपी एड्रेस को, जो कि इंटरनेट क्लाउड पे होता हुआ यहाँ पे हिट किया,
जिस सर्वर जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी, वो सर्विस या वो एप्लीकेशन जो पड़ी है वो S3 के अंदर पड़ी है, और इसका जो आईपी एड्रेस है 172.16.17.3 है, जो कि आप नहीं जानते हो। तो आपने जो हिट किया है, आपके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन आईपी क्या है? ये है। सोर्स आईपी एड्रेस आपका ये था, ये सोर्स आईपी एड्रेस ये कन्वर्ट हो गया। जहां पर रिक्वेस्ट भेजी उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये था, लेकिन सर्विस इस आईपी पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। कहाँ एग्जिस्ट करती थी? इसके ऊपर। तो रिमोट साइट पर जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस वाले आईपी एड्रेस के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया? डी नेट। डी नेट। तो जब कभी भी कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूजर इंटरनेट क्लाउड पे रखी हुई कोई भी सर्विस एक्सेस कर रहा है, तो एस नेट और डी नेट दोनों पैरेलल ही होंगे। बात समझ में आ रही है? आपकी साइट पर एस नेट होगा तो रिमोट साइट पर क्या होगा? डी नेट रखा होगा। चाहे तुम पब्लिक से भी ले सकते हैं डायरेक्टली, बट ऐसा तो होएगा ही नहीं कि उसके पास अगर 100 सर्वर है तो 100 पब्लिक आईपी लेके बैठेगा। वो क्या करेगा वहाँ पे? डी नेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, वहाँ पे किसी तरह का कोई लोड बैलेंसर लगाएगा। तो बहरहाल हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ से जब जा रहा है, तो उसके अंदर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे नेट अप्लाइड नहीं हुआ है। नेट अप्लाइड कहाँ होगा जाकर? नीचे जाके अप्लाइड होगा। तो पहला वाला जो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग है, उसमें केवल हमने अभी तक चार चीज़ों को देखा है: सोर्स जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन आईपी, और ट्रांसलेटेड आईपी भी एक आईपी है। क्या पैकेट के फ्लो के लिए ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, या इससे पैकेट का फ्लो बन जाएगा, या कोई ट्रैफिक चला जाएगा इन दो चीज़ों से, या कुछ और भी चाहिए फ्लो के लिए? पैकेट के फ्लो के लिए कुछ और भी चीज़ चाहिए क्या? पोर्ट नंबर सर। मुझे कुछ सोर्स आईपी मिला है और डेस्टिनेशन आईपी मिला है, और तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक पहले वाले पार्ट में। इसका मतलब सेकंड वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और सेकंड वाले पार्ट में एक टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चेक पोर्ट। अब यहाँ पर मैं इससे एग्री नहीं हूँ। यहाँ पर एक टर्म और होना चाहिए, क्या? प्रोटोकॉल, कॉल हाँ। भी। जैसे कि यहाँ पे इसने एड्रेस छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे भी इसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आई डोंट नो। अब देखिए यहाँ पर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक होता है प्रोटोकॉल नंबर, और एक होता है पोर्ट नंबर। ठीक है जी। और प्रोटोकॉल का जर्नल सा डेफिनेशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ओएसपीएफ लिखा, तो ओएसपीएफ क्या प्रोटोकॉल है या नहीं है? जी भाई। है सर प्रोटोकॉल में। इसकी फुल फॉर्म में कहीं प्रोटोकॉल आता है? नहीं। हाँ, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि प्रोटोकॉल का वर्ड आएगा जैसे कि पी इसमें आया, जैसे कि EIGRP के अंदर आया, जैसे कि BGP के अंदर आया, तो यहाँ PP प्रोटोकॉल मिल रहा है जी। हाँ। ICMP प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं कि इसमें P आएगा वही प्रोटोकॉल होगा। अगर हम लिखते हैं आपके पास SSH, टेलनेट, तो सब ये सेट ऑफ रूल्स हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अगर मैंने लिखा लेट्स से OSPF हो गया, तो OSPF का प्रोटोकॉल नंबर होता है कि पोर्ट नंबर होता है? प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है? 89। 89। इसका पोर्ट नंबर होता है कि प्रोटोकॉल नंबर होता है? प्रोटोकॉल नंबर। तो इसका पोर्ट नंबर होता है 520। ये किस पे डिपेंड करता है? एक होता है TCP, एक होता है UDP। UDP TCP का होता है प्रोटोकॉल नंबर 6, और UDP का कितना होता है प्रोटोकॉल नंबर? 17। 17। तो रिप किस पे डिपेंड है? UDP के ऊपर। EIGRP का होता है प्रोटोकॉल नंबर। BGP का क्या होता है? पोर्ट नंबर। BGP किस पे पोर्ट डिपेंड नंबर। करता है? 79। TCP के ऊपर। टीसीपी पे। टीसीपी। ICMP का प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर SSH वन। का पोर्ट नंबर। टेलनेट का पोर्ट नंबर। ये भी किस पे डिपेंड करते हैं? TCP के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दो चीजें हैं। जो सेट ऑफ रूल्स जो सेट ऑफ रूल्स
इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे निर्भर नहीं है, उनके तो प्रोटोकॉल नंबर होते हैं। ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, आप डिफरेंट कर सकते हो, अपनी राय ओपिनियन अलग रख सकते हो, मैंने ऐसे ही समझा है फिलहाल। और जो डिपेंडेंट हैं, जो डिपेंडेंट प्रोटोकॉल हैं, उनके क्या होते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं। कोई सा भी आप उठा लो, जितने भी प्रोटोकॉल का आपके पास पीडीएफ है, उसमें हम देखेंगे कि पोर्ट नंबर उनके हैं जो किसी पे डिपेंडेंट हैं, और जो इंडिपेंडेंट हैं उनके क्या हैं, प्रोटोकॉल नंबर हैं। अगर मुझे टेलनेट ब्लॉक करना हो तो बिना प्रोटोकॉल के सिलेक्शन के टेलनेट ब्लॉक हो जाएगा? अगर मैंने एक डायग्राम बनाया नहीं होगा। R1 और R2, और मैंने ये कहा कि यहाँ पर 12.1.1.1 है और .2 है, यहाँ पर एक मशीन है ए जिसका आईपी एड्रेस 10.1.1 है, ये E0 है, मैं ये चाहता हूँ कि जब ये इसको टेलनेट करे तो टेलनेट ना हो, ये इसको टेलनेट ना कर पाए, तो आप सिंटेक्स में क्या लिखेंगे, एक्सिस हाइफन लिस्ट 100 TCP डिनाई होस्ट 10.1.1.1, फिर क्या लिखेंगे, होस्ट 12.1.1.2, फिर क्या लिखेंगे, EQ23। अगर मैं ये पोर्ट डिफाइन कर दूं और प्रोटोकॉल ना लिखूं तो क्या सिंटेक्स कंप्लीट हो जाएगा? जी भाई, नहीं। नहीं होगा। नहीं सर। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये इससे बिलोंग करता है। अगर मैं ये पोर्ट ना लिखूं और एंटर कर दूं तो क्या सिंटेक्स कंप्लीट हो जाएगा? ये हम्म, बात, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, हम्म। फॉलो ऑल्टो कर रहे हो आप? मैं इसको पोर्ट नंबर नहीं, को डिफाइन होस्ट नहीं होस्ट करता। ब्लॉक हो जाएगा, राइट, हो जाएगा सर। हो होस्ट है ना, जाएगा आईपी जी, दिया हुआ, राइट। जी यहाँ पे एनी हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, एनी पोर्ट, ठीक है ना, टीसीपी का सारे पोर्ट बंद, लेकिन अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो स्पेसिफिक बंद। तो इसका मतलब चेक अलाउड पोर्ट में प्रोटोकॉल भी मैच होगा, क्योंकि जब आप पॉलिसीज बनाएंगे तो पॉलिसीज के साथ में आपको वो भी आएगा। नेट पॉलिसी में चले गए, ऐड किया, कुछ भी नाम लिख दिया पॉलिसी का, ओरिजिनल पैकेट, यहाँ पे जब आप जाएंगे सर्विस के ऊपर और यहाँ जब सर्विस बनाएंगे तो यहाँ पे प्रोटोकॉल भी आ रहा है, बात समझ में आ रही है? बिना प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर नहीं आ सकता है, क्लियर है? तो इसका मतलब फ्लो लॉजिक के अंदर वो भी मेंशन होना चाहिए था। नाउ, अब अगर हमने इतना देख लिया, यानी अभी तक सारा कुछ चेक ही चल रहा है, अभी तक हमने देखा सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें जब कंप्लीट हो गई पोलो ऑल्टो में, तो ये अब एक फ्लो बन गया। बिना 6 चीज़ों के ट्रैफिक का फ्लो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिसी बनेगी नहीं तो ट्रैफिक को जानी नहीं देगी। डेटा ट्रैफिक के लिए, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाने के लिए, एक जोन से दूसरे जोन पे जाने के लिए, इन 6 चीज़ों का होना मैंडेटरी है। सिस्को का राउटर होता तो इतने ही काफ़ी था, इतने पे तो हम काम करके आए ना एसीएल पे। हमने एसीएल में किस पे काम किया है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल पोर्ट के ऊपर। यहाँ जोन और एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप है सेशन क्रिएटेड। अगर ये 5 चीजें अगर मैच हो रही हैं तो इसका मतलब इसकी एंट्री या तो टेबल में होगी या पहले से मौजूद है, या नई एंट्री बनने जा रही है, या ऑलरेडी बन चुकी है। तो अगर ये नया सेशन है तो क्या ये मैंडेटरी है कि जो सेशन है वो क्लियर टेक्स्ट ही होगा? क्या वो इनक्रिप्टेड नहीं हो सकता है? जी भाई, अरे इनक्रिप्टेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर किसी ने टेलनेट किया और किसी ने एसएसएच किया, कौन सा इनक्रिप्टेड है, कौन सा क्लियर है? एसएसएच।
ऐसे सच इनक्रिप्टेड है और ये क्लियर है, ठीक है जी। टेक्स्ट, हाँ। अच्छा, क्या कोई ऐसा, जो लोग फायरवॉल पे काम कर रहे हैं आठ इतने सालों से, क्या कोई ऐसा फायरवॉल बन गया दुनिया में कि वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक आ रहा हो और वो बिना डिक्रिप्शन के ही उसको रीड आउट कर ले अंदर कौन सा सिग्नेचर जा रहा है? जी भाई। नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। नहीं, कोई नहीं बना है। तो हमारा पोलो उल्टू इस पे भी लुकअप करेगा कि जो सेशन आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सेशन क्या है, इनक्रिप्टेड है। अब वो कैसे चेक कर रहे हैं, पोलो उल्टू का अपना एल्गोरिथम बना के रखा होगा। अगर कोई सेशन इनक्रिप्टेड है और उसके अंदर जो भी डेटा ट्रैफिक आपके पास जा रहा है, या जो डेटा ट्रैफिक आ रहा है पोलो उल्टू में, जा रहा है या आ रहा है, उस डेटा ट्रैफिक के साथ में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नया सिग्नेचर आ जाए, नया मालवेयर आ जाए जिसको हम जानते ही ना हो? कोई ऐसा सिक्योरिटी अप्लायंस बना है आज तक कि अगर कोई नया सिग्नेचर आ जाए और आपकी अप्लायंस को ना पता हो तो वो उसको ब्लॉक कर दे? जी भाई। आपने अपनी मशीन पे कोई एंटीवायरस डाल दिया और एक नया सिग्नेचर आया जिसका इंफॉर्मेशन आपके उस एंटीवायरस को नहीं है, आपके लैन में रखी मशीनें इन्फेक्टेड हो जाएंगी, हाँ और ना? जी भाई। या हो वो जानी चाहिए है, सर, है जी, हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए, 100% हो जाएंगी। क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो किस पे काम करेगा, इमेजेस के ऊपर, सिग्नेचर पैटर्न के ऊपर। आप जब देखते हैं कहीं पे चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो बड़ा कोई केस हो जाता है तो बड़ी एक टीम बनाई जाती है पुलिस डिपार्टमेंट की, है जी, बहुत सारे लोग मिलते हैं, फिर पता करते हैं कि भाई हादसा कब हुआ, किसी ने उसको भागते हुए देखा, किस कद का था, सीधा चल रहा था कि टेढ़ा होके चल रहा था, उसके बाल कैसे थे, क्या पहन रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आर्टिस्ट से क्या करते हैं, स्केच, पुलिस स्टेशन के बाहर आपने देखी है स्केच बना के लगा के रखते हैं। जी भाई। तो क्या बना के रखा हमने उसका, सिग्नेचर। अगर अच्छा, इससे अगर, फोटो सिग्नेचर। अगर इससे मिलता जुलता कोई नज़र आता है तो इत्तला करें पुलिस डिपार्टमेंट को। कभी कभी दूसरे लोग भी पकड़ लिए जाते हैं बेचारे, उनकी शक्ल मिलती है लेकिन पता लगता है कि भाई ये तो वो बंदा नहीं है, कोई दूसरा बंदा है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इनक्रिप्टेड आपके पास ट्रैफिक आ रहा है और उसके अंदर कोई सिग्नेचर आ गया तो हम उसको फिर डायग्नोज कर ही नहीं सकते। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और डिक्रिप्शन पॉलिसी की भी लैब आपको कराई जाएगी। इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि भाई हम कराते भी हैं कि नहीं कराते हैं, बाकी कोई इंस्टीट्यूट कराता नहीं कराता में उससे मतलब नहीं है। डिक्रिप्शन पॉलिसी लगाई जाएगी, उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर उसको हम डिक्रिप्ट करके देखेंगे। पहले अगर बिना डिक्रिप्शन के अगर उसको हम ऐसी फाइल को डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर इनबिल्ट होकर आ रहा है, अटैच होकर आ रहा है सिग्नेचर, ये भी वेबसाइट पालोल्टो ने हमें दे रखी है कि अगर वहाँ डाउनलोड करेंगे फाइल को तो डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन जैसी डिक्रिप्शन पॉलिसी लगाएंगे और डाउनलोड करेंगे तो उसको अब डाउनलोड होने से क्या कर देगा, मना कर देगा, रोक देगा, क्योंकि उसके अंदर आपके पास डिक्रिप्शन पॉलिसी लगाने से क्या हो गया, ये इनक्रिप्टेड का मतलब क्या था कि ये एक क्लोज बॉक्स है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या था, ये एक बंद बॉक्स है, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। डिक्रिप्शन पॉलिसी का मतलब ये है, जैसे आप एयरपोर्ट पे का आपने सफ़र किया हो, मेट्रो का तो रोज ही करते होंगे, तो आपका लगेज वो पास होने देते हैं पुलिस वाले या उसमें स्कैनर में डालते हो आप? जी भाई। स्कैनर में जाना पड़ता है। स्कैनर में डालना पड़ता है, ठीक है, लॉ है, कानून है, नहीं डालोगे तो फिर आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिक्रिप्शन पॉलिसी का मतलब, आप अपना जब लगेज उसमें डालते हैं मशीन में तो आपका बैग खुल जाता है, लॉक अनलॉक हो जाता है, सारा नहीं, सामान निकल के बाहर हो जाता है, या बंद ही रहता है बॉक्स नहीं, में? बंद ही रहता सर। बंद ही रहता है, फिर भी वो क्या कर लेता है, अंदर की चीज़ों स्कैन का कर इंस्पेक्शन। लेता। इंस्पेक्शन कर लेता है। हम्म। लेकिन अगर डीप इंस्पेक्शन करना पड़े
समझ ना आए पुलिस वाले, उसको मशीन को भी समझ में ना आए कि क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर हमने उसको बैग लेके फिर खोल के देखना पड़ेगा, भाई दिखाओ जरा अंदर क्या क्या चीज़ है। एक बोतल के अंदर पानी जा रहा है, अब मशीन को समझ में तो नहीं आएगा। हाँ जी, आ जाएगा स्कैनर को समझ, ना। उसको ही दिखा देगा पानी है। अब भाई पानी करेक्ट। पेट्रोल तो नहीं है कहीं, तो ये तो बड़ा डेंजरस हो गया। तो फिर खोल के देखा जाएगा। तो डिक्रिप्शन पॉलिसी क्या हो गई बेसिकली, ये यहाँ पर जो इनक्रिप्टेड था, ये पोलो ऑल्टो की आईज के लिए, हमारी आईज के लिए, पोलो ऑल्टो की आईज के लिए क्या हो गया, अब क्लियर टेक्स्ट हो गया। अब वो रीड कर सकता है कि जो एक्चुअल एप्लीकेशन का सिग्नेचर है वो क्या है, और इसके साथ में जो न्यू सिग्नेचर है वो क्या है। आपने तो रिक्वेस्ट किसी पीडीएफ की भेजी थी और अंदर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को भेजा था या मंगाया था, लेकिन साथ में ये नई चीज आ गई है, तो एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट आ गया। एक्स्ट्रा क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। जैसे आप देखते हो कैंसर, हमें तो ठीक नजर आ रहा है बंदा, लेकिन जब उसका एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, आगे टेस्टिंग की गई, पता चला कि उसका जो है कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है बॉडी के अंदर बढ़ गया है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर काट के फेंकना पड़ता है जी, ऐसे ही करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे डिक्रिप्शन पॉलिसी का मतलब है कि जो इनक्रिप्टेड चीज था उसको हमने क्या कर दिया, क्लियर टेक्स्ट करने के लिए बॉक्स को ओपन कर लिया। तभी हम ये चेक कर सकते हैं जिसका कॉन्सेप्ट निर्जूक ने दिया था, इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। एप्लीकेशन आईडी का ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो दिया वो मिस्टर निर्जूक ने दिया, जो के जेड यू के, जो के सीईओ है किसका, पॉलो ऑल्टो का। पहले ये चेक पॉइंट में थे, फिर ये नेट स्क्रीन में थे। तो इन्होंने काम किया, हम क्यों ऐसा ना करें कि अगर हम किसी मालवेयर के लिए, किसी थ्रेट के लिए सिग्नेचर को सिग्नेचर को हम वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हमारा अगर कोई सोर्स आईपी जा रहा है, सोर्स जोन है, डेस्टिनेशन जोन है, इसको भी हम मैच कर रहे हैं, हम सोर्स आईपी को भी मैच कर रहे हैं, हम डेस्टिनेशन आईपी को भी मैच कर रहे हैं, हम प्रोटोकॉल को भी मैच कर रहे हैं, हम पोर्ट को ही मैच कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों ना करें कि इसके साथ में एप्लीकेशन का सिग्नेचर भी मैच करना शुरू कर दें। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले पॉलो ऑल्टो ने दिया, और इसी के लिए पॉलो ऑल्टो फेमस हो गया, और एक वाइल्ड फायर के लिए और एक इसके लिए। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन आईडी को अगर हम एक काम करें कि हम एक थोड़ा सा टेस्ट करें अपने सिस्को के राउटर के ऊपर, तो वहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पे 12.1.1.1 जो अभी मैंने पीछे लिया था, और यहाँ पे एक मशीन आपने अटैच कर दी, इसका आईपी एड्रेस 111 है। हम ये चाहते हैं कि ये इसको क्या ना करे, टीसीपी का पोर्ट नंबर 23 यानी टेलनेट ना करे। तो आपने एक एसीएल लगा दी कि एक्सिस लिस्ट और 100, और आपने लिख दिया डिनाई किसको, टीसीपी को। अगर होस्ट आता है 10.1.1.1 और वो जाता है किसके ऊपर, 12.1.1.2 के ऊपर, EQ23 डिनाई कर दिया। और एक एसीएल आपने बना दी एक्सिस लिस्ट 100 और परमिट और आईपी और एनी, और क्या किया, इस वाले इंटरफेस पे जाके अप्लाई कर दिया आईपी एक्सिस हाइफन ग्रुप, और लेट से 100 इन, चूंकि डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, इन होगा, यहाँ से आउट होगा, यहाँ इन होगा, यहाँ से आउट होगा, यहाँ इन होगा। तो अगर लेट से समबडी अप्लाई दिस पॉलिसी जो मैंने यहाँ लिखा, एक्सिस लिस्ट 100 डिनाई टीसीपी होस्ट दिस वन, होस्ट दिस डेस्टिनेशन दिस वन, पोर्ट प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट दिस वन, और दूसरी पॉलिसी लगा दी परमिट आईपी एनी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट एडमिन ऑफ द मशीन ए यहाँ से लिखता है टेलनेट 12.1.1.2, क्या ये टेलनेट हो जाएगा इन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जी भाई। नहीं। डिनाई टीसीपी दिस वन टेलनेट हो जाएगा, नो। नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, इसको तो वहाँ एंटर होना था, हैकर को, किसी ना किसी पोर्ट से। इसने क्या किया, यहाँ लिख के 80 लिख दिया, अब एंटर हो जाएगा, पॉलिसी हाँ यही तो बनी है। आप इसके ऊपर कमांड चलाएंगे, घर पे टेस्ट करें अपने, डीबग आईपी टीसीपी ट्रांजैक्शन, या दूसरा कमांड डीबग
हम नॉट डीबग, शो टीसीपी ब्रीफ। क्या कमांड चलाएंगे? शो टीसीपी ब्रीफ, शो टीसीपी ब्रीफ। यू विल सी दैट कि जो नहीं हो रहा था यहां तो हो गया। मैं एंटर तो हो गया ना, क्यों एंटर हो गया? यहां तो मैं क्या बोल कर रहा हूं, टेलनेट लिख रहा हूं, यानी मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। किसको? सिस्को के राउटर को। ऊपर क्या लिख कर भेज रहा हूं मैं? 80। और अंदर क्या है? टेलनेट। ये चीज पोलो ऑल्टो अलाउ नहीं करने देगा, क्योंकि पोलो ऑल्टो में आप जब सोर्स जोन को मैच करवाएंगे, अगर सोर्स जोन ट्रस्ट हो, डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट हो, सोर्स आईपी ये हो, डेस्टिनेशन आईपी ये हो, प्रोटोकॉल ये हो, पोर्ट ये हो, और जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर हमने जो अभी पीछे पॉलिसी बनाई थी उसको अगर एक बार लुकअप किया जाए, तो यहाँ पर पॉलिसीज़ में अगर जाते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, और यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं, कुछ भी हमने नाम डाल दिया, हमने बोल दिया सोर्स फॉर एग्जाम्पल लैन हो, डेस्टिनेशन फॉर एग्जाम्पल लैन भी हो सकता है दूसरे पोर्ट के ऊपर, और कुछ और भी हो सकता है। सर्विस के अंदर हमने उसको ये दे दिया कि भाई यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे जाने के बाद सर्विस में हम चले गए, हमने लिख दिया कि भाई ये टीसीपी, ये नाम डाल दिया फॉर एग्जांपल 23, वो नाम है, ये पोर्ट नंबर है, ये नाम है, ये पोर्ट नंबर है। तो हमने बोला कि भाई ये टीसीपी पोर्ट नंबर 3 पे आएगी, और इसके अंदर एप्लीकेशन क्या आएगी? अगर एनी लिख दिया तो पोलो ऑल्टो भी उसको अलाउ कर देगा, लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पे टेलनेट, क्या बोला? टेलनेट, ये हो गया टेलनेट का सिग्नेचर। अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि सोर्स आईपी क्या हो, फॉर एग्जांपल ये हो, सोर्स जोन क्या हो, आपके पास लैन हो, डेस्टिनेशन जोन क्या हो, डेस्टिनेशन आईपी क्या हो, सर्विस क्या हो यानी टीसीपी की, और एप्लीकेशन क्या हो। तो यहाँ पे पोलो ऑल्टो में हम एप्लीकेशन सिग्नेचर को भी ले रहे हैं। अगर मैंने इसको अलाउ किया, लेकिन वहाँ से जो आ रहा है वो पोर्ट नंबर टीसीपी के 23 के ऊपर टेलनेट का सिग्नेचर नहीं आ रहा, 80 का सिग्नेचर आ रहा है, यानी HTTP, तो फिर क्या हो जाएगा? वो उसको रिजेक्ट कर देगा अगर मैंने अलाउ किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिग्नेचर को भी देख रहा है। अगर मैंने एनी कर दिया तो फिर वो अलाउ कर देगा उसको। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर हो गया किसका? एप्लीकेशन आईडी का। सर ये रिजेक्ट क्यों कर देगा सर? फिर थोड़ा सा एक बार प्लीज फिर से बताएंगे। भाई आपने जब उसमें ये लगा दिया, यहाँ पर आगे जाने के बाद, क्योंकि अभी तो आप मैच कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम आएंगे परमिट और डिनाई। परमिट करना है या डिनाई करना है? अगर जोन ये हो, अगर डेस्टिनेशन जोन ये हो, सोर्स आईपी ये हो, डेस्टिनेशन आईपी हो, प्रोटोकॉल ये हो, पोर्ट ये हो, और एप्लीकेशन कौन सी हो? टेलनेट। और आगे क्या लिख दिया हमने? परमिट। लेकिन ट्रैफिक जो आ रहा है पीछे से वो क्या लेकर आ रहा है? वो टेलनेट की जगह पर क्या लिया है? पोर्ट नंबर 80 का सिग्नेचर लिया है, HTTP का, तो अलाउ होगा फिर? भाई जैसे आपका इसमें से एक भी पैरामीटर सोर्स आईपी एड्रेस अगर मैच ना करे, बाकी मैच कर जाए, तो अलाउ हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। जोन चेंज हो जाए तब नहीं होगा, प्रोटोकॉल चेंज हो जाए तब नहीं होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर में हमने कहा कि पोर्ट नंबर 23 के साथ टेलनेट का ही सिग्नेचर आए तो अलाउ करना, किसी और का आए तो अलाउ नहीं करना। मत करना। हाँ। ठीक है? तो जो आप करेंगे वैसा ही होगा। तो आज की क्लास भाई ओवर करते हैं, क्योंकि 10 बजने में अब 4-5 मिनट बाकी हैं। बाकी हाँ। कल क्लास होगी। पढ़ाने का तरीका दिखा दिया है, ऐसे ही पढ़ाना आता है, इससे अच्छा नहीं आता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो चैट बॉक्स के अंदर अपना अपना टेलीफोन नंबर डाल दें। आज की जो क्लास की गई है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके, आज की क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएगी, चाहे ज्वाइन करें या ना करें। बाकी जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनका पोर्टल बना दिया जाएगा। कहाँ पर? NCP नगेट्स में आपका अकाउंट बनेगा, जो आप खुद बनाएंगे और उसको एक्टिवेट आप कर देंगे, और आमिर सर को आप दे देंगे और वो एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो क्लासेस होंगी वो NCP क्लासेस के अंदर जाकर
यहाँ पर कैटेगरी में एनसीपी क्लासेस पे जाकर यहाँ पर जाएंगे तो इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस आपके पास आ जाएंगी कि पोलोल्टो की हैं किसकी हैं। तो जो भी आपकी क्लास होगी, जो बैच होगा आपका, वो बैच का यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा और उसमें कंटिन्यूअसली वो सारी की सारी जाती रहेंगी। ये एक्सेस आपको 1 साल तक पूरा रहेगा वीडियोस का। ठीक है जी। बाकी क्लास भी आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो पूरे साल के अंदर। और लैब जो बनेगी वो उसके ऊपर बनेगी। ये आपके पास जब तक कोर्स चलेगा प्लस 1 महीना आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। ठीक है। तो अपना चैटिंग के ऊपर नंबर डाल दीजिए ताकि आज की क्लास की रिकॉर्डिंग वहाँ पे भेज दी जाए। और जो लोग करना चाहते हैं वो आमिर सर से कांटेक्ट कर लेंगे। नंबर आपके पास है आमिर सर का 9910 11141। पेमेंट के मोड वगैरह क्या हैं वो आमिर सर ही आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। सर, जी भाई। ये रैप अप करने से पहले बस एक बार मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो आपने पीछे बताया ना कि सीसीएनए के ये टर्म क्लियर होने चाहिए, राइट? तो अब ये कल एक क्लास हो जाएगी, उसके बाद एक वीक का मुझे टाइम मिल जाएगा। तो मैं उन्हीं उन चीज को अगर ब्रशअप कर लेता हूँ तो पॉलो ऑल्टो ईजी हो जाएगा, हाँ, वो जैसे जितना नेट है इसके अगर ऊपर। किसी बंदे ने सीसीएनए भी ढंग से पढ़ रखा है, यानी सीसीएनए में एक तो एसीएल का कॉन्सेप्ट आता होगा, वो ही नहीं आता तो बड़ा मसला है हमारे लिए। राइट, इसी राइट। तरीके से आपके पास नेट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो हम नेट लगाएंगे तो उसको सीसीएनए का ही नेट नहीं पता बेचारे को। देखो, एक हम्म। चीज़ तो ये कि आप बटन दबाते रहो, टिक टिक करते रहो। वो तो पांचवीं हम्म। क्लास 8वीं क्लास का बच्चा भी टिक टिक करके आपको सिक्योरिटी पॉलिसी लगा देगा। साथ में बैठा लेना उसको 2 हफ्ते के लिए, जी। वो आपको खुद पॉलिसी बना देगा थोड़ी देर के अंदर। हम्म। ठीक है ना। इस चूंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, आप तो बटन हम्म। दबाते हैं, वो लग जाता है। तो वो तो इतना तो भी काम कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत। तो मेन तो तब है जब ट्रबल शूटिंग करनी है। तो जी इसके बिल्कुल। साथ में अब केवल पोलो उल्टो नहीं है ना, ये बाकी भी तो डिवाइसेस हैं। अब हम देखते हैं कि बंदों को पोलो उल्टो पे काम तो कर रहा है बरसों से, लेकिन उसको सिस्को के ऊपर नेट लगानी नहीं आता है, सिस्को के ऊपर उसको ओएसपीएफ लगाना नहीं आता है। तो प्रैक्टिकल सिनारियो में इनके ऊपर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं मोस्टली वो आपको क्या करते हैं, स्टैटिक राउट पे काम करा देते हैं केवल। मल्टीपल प्रोटोकॉल वो लगवाते नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी के बंदों को जर्नली राउटिंग लगानी आती नहीं। ये रियलिटी है। इंडस्ट्री में आप खूब झगड़ते होंगे आपस में, सिक्योरिटी वाले आपके ऊपर, आप सिक्योरिटी वालों के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पर ओएसपीएफ लगेगा, रिप लगेगा, बीजीपी लगेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आपको पहले इस पे लगाना आता हो तो फिर हम आपके पास यहाँ पे लगाना कंपेयर करके बता सकते हैं। इसी तरीके से पीवीआर एक टर्म था, किसी ने सीसीएनपी पढ़ा है तो जब हम पीवीएफ पढ़ेंगे तो उसके लिए तो बड़ा आसान है पीवीएफ समझना। लेकिन जो किसी ने सीसीएनपी पढ़ा ही नहीं तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल आपको बताया जाएगा सारा का सारा। इट्स ए टफ टास्क, आपके लिए समझना मुश्किल है। जो राउटिंग कर चुका है उसके लिए टर्मिनोलॉजी आसान है। अब किसी ने अगर वीआरएफ बना रखा है एमपीएलएस पे तो मुझे बड़ा आसान है समझाना है कि भाई जिसने वीआरएफ पढ़ा था यहाँ पे वैसे ही वीआर होता है, बना के तो फिर भी दिखाया जाएगा। लेकिन उसको समझने में आसानी होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, आपसे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बस इतना सी डिफरेंस है। बाकी एनए की नॉलेज है तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साल तक तो आपको हम प्रिविलेज दे ही रहे हैं, बार बार करो। जी 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 बार जी। बार पूरे साल में 3 बार और रिवाइज कर लोगे उसी पेमेंट के अंदर, इससे ज़्यादा क्या फीचर दे सकते हैं भाई। सर, क्या यही चीज सीसीएनए में भी है, मतलब जो आप ये बता रहे हो? देखो भाई, ऐसा है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो यूपी से, तो कबीरदास की जीवनी 8वीं क्लास में भी आती है, 10वीं में भी आती है, 12वीं में भी होती है, बीए एमए और पीएचडी में भी होती है। डिफरेंस तो होता ही होगा ना कुछ, है जी। होता कि नहीं होता है। जी जी। तो बस वही डिफरेंस यहाँ पर भी जी होगा। सर। हर एक चीज़ की आपके पास। अब जैसे ओएसपीएफ है, ओएसपीएफ आप सीसीएनए में भी पढ़ते हैं, एनपी में भी। किसी ने ओएसपीएफ पढ़ना है तो मैं उसको 1 महीना सेपरेट ओएसपीएफ पढ़ा सकता हूँ। बीजीपी किसी ने सीसीएनए में पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ाता हूँ, एनपी में 8-10 घंटे पढ़ाता हूँ, और सेपरेट बीजीपी किसी ने पढ़ना है तो 3 महीने लगते हैं पढ़ाने के अंदर। डेप्थ तो है अपनी जगह पर। जैसे कहावत है ना, बड़े बूढ़ों को जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है जितने पैसे देते रहोगे उतना सीखते रहोगे। फ्री वाली क्लास कंप्लीट हो गई। सही है। ठीक है जी। ठीक है नंबर सर, ठीक है नंबर सर। जिन लोगों ने डाल दिए हैं उन्हीं को भेजा जाएगा, तो बाकी को हम भेज नहीं सकते जितने लोग ये आ चुके हैं। ठीक है। जी सर, डाल तो दिया। चलिए, कल मुलाकात होगी, उससे पहले आप आमिर सर से आपको मुलाकात करनी पड़ेगी फिजिकली या वर्चुअली। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर।